सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और मैं आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और उसके होने वाले बॉडी पर इफेक्ट्स। सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन और इनके हमारी बॉडी पर दो तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एंडोजेनिक इफेक्ट एंड सेकंड वन इज एनाबॉलिक इफेक्ट। जो इफेक्ट्स हमारी स्किन, हेयर, नेल, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी वॉइस को रेगुलेट्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोजेनिक इफेक्ट। और जो इफेक्ट्स हमारी मसल, हमारे टिश्यूज के साथ छेड़छाड़ करते हैं या फिर उन्हें ग्रोथ करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक इफेक्ट और एनाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की ही कॉपी होते हैं, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की कॉपी की तरह ही ये लोग वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। और जो भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन करता है उसकी बॉडी में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही साथ में जनरल ग्रोथ भी होती है, बट वो नेचुरली नहीं होती है, नेचुरल से कई हद तक ज़्यादा होती है। सो अगर इनके इफेक्ट जो है हमारी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले ज़्यादा होंगे तो ये बहुत ही रैपिडली हमारा मसल मास इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी में मसल टिश्यूज़ को भी इम्प्रूव करते हैं और हमारी बोन स्ट्रक्चर को भी बहुत ही जल्दी ये लोग ग्रोथ करने में हेल्प करवाते हैं। एंड फॉर मसल ग्रोथ एंड टिश्यूज़ ग्रोथ ये सबसे पहले हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा देते हैं, विच इज़ नॉट नेचुरली पॉसिबल। By improving protein synthesis in our body, it increases muscle mass rather than fat and also improves and boosts your metabolism by shrinking fat deposits. और इसी वजह से काफ़ी सिचुएशंस में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि एड्स हो गया, मेंटल इलनेस, कैंसर, लॉस्ट टिश्यूज को रिकवर करने में एंड साथ ही साथ हमारे मसल मास को मेंटेन करने में भी। लेकिन लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करने पर ही हमें ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स और भी ज़्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, साथ ही साथ में एग्रेशन हो गया। लगभग 60 से 70% लोग ये सब चीज़ों को फेस करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड साथ ही साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर भी बहुत ही बुरा असर डालते हैं, जैसे कि आपको ये हार्ट डिजीज़ दे सकते हैं, लिवर डिजीज़ दे सकते हैं और साथ ही साथ किडनीज की भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। ये आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ ही साथ में आपको लिवर में ये कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम एक्सेसिव अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से मेल बॉडी कॉजेस फेमिनाइजेशन, क्योंकि मेल बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन अरोमेटाइज होकर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इसी वजह से मेल बॉडी गायनोकेमिस्टिक इफेक्ट शो करने लग जाती है, यानी कि मेल बूब्स। और साथ ही साथ में हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं वो भी श्रिंक होना स्टार्ट कर जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर टेस्टोस्टेरोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। और अगर कोई फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का एक्सेसिव यूज़ करती है तो उसकी बॉडी में भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हेयर ग्रोथ हो सकती है, साथ ही साथ उनका क्लिटरस एनलार्जमेंट हो सकता है और उनकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा डीप हो सकती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर फीमेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल बॉडी। सो मैंने आपको जितने भी अभी तक इफेक्ट्स बताए हैं दैट इज़ अनकॉमन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेजर इफेक्ट होता है और बहुत ही कॉमन इफेक्ट है, दैट इज़ अनफर्टिलिटी इन मैन एंड वुमेन ऑल्सो। मेल एंड फीमेल दोनों में ही स्पर्म एंड सीमन का काउंट कम करके ये आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देता है, यानी कि जो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं वो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म काउंट को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर देता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर फर्टिलिटी। इसी वजह से अनफर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है और इन सब इफेक्ट्स की वजह से ही मेल एंड फीमेल बॉडी डिप्रेशन में चली जाती है और साथ ही साथ उन्हें लाइफस्टाइल डिजीज भी हो जाती है, जैसे कि फीमेल्स में होता है पीसीओडी एंड पीसीओएस एंड मेल में होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड एक्सेसिव हेयर लॉस। सो जैसा कि आपने देखा कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही हार्मफुल होते हैं और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स हमें देखा जाते हैं, लेकिन उन बेनिफिट्स के सामने जो हमारे साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। इसीलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेल एंड फीमेल बोथ से, कि प्लीज़ डोंट यूज़ एनाबॉलिक स्टेरॉइड विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर एंड फिजिशियन। जो भी आपके कोच हैं अगर वो सर्टिफाइड हैं और उन्हें प्रॉपर नॉलेज है इस सब चीज़ों की तो आप यूज़ करें उनके गाइडेंस में, अदरवाइज आपको ये सब यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको जो प्रोफेशन है वही बॉडी बिल्डिंग का है, तो ही आप इन सब चीज़ों को यूज़ करिए, अदरवाइज नो नीड टू यूज़ दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।